अगला टॉपिक आता है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। कह रहा है इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक्ड। सॉलिड्स जो होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लीविंग मिनिमम वेकेंट स्पेस, और कम से कम वेकेंट स्पेस छोड़ते हैं। लेट अस कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर्स एंड बिल्ड अप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन 3 स्टेप्स। तो कह रहा है कि चलो अब 3 तरीके के 3D स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो पहला है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब सिर्फ 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करो। तो जब एक डायमेंशन है तो फिर क्लोज पैकिंग इस तरीके की तो होगी जैसे ये बनी है। क्लोज पैकिंग है, एक दूसरे से चिपका के रखे हुए हैं स्फीयर। तो एक तरीका ये हो गया। अब देखो इसमें एक चीज़ आती कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करोगे? इसके इमीडिएट जो पड़ोसी हैं वो कितने एटम्स हैं जो इसके क्लोज टच में हैं? 2 एटम्स हैं, एक एटम ये, एक एटम ये। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस वाला जो अरेंजमेंट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। तो अब दूसरा चीज़ आता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। कह रहा है 2 डायमेंशन में अगर हमको पैक करना है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? तो ये बता रहे हैं कि मोटा मोटा 2 तरीका है। या तो आप देखो ए अरेंजमेंट कर लो। ए मतलब ये सिंगल, जैसे ये लगा हुआ था वैसे इसके ऊपर एक और इसी तरीके से अरेंज, फिर एक और उसी तरीके से, या एक और एक इसी तरीके से। तो ये ए चारों लाइन जो है सेम है, इसलिए ए अरेंजमेंट। फिर कह रहा है और अगर आपको टाइटली पैक करना है तो फिर आप ऐसे कर लो, एक लेयर को हल्का सा शिफ्ट कर लो और दूसरी को उसी जगह रहने दो। तो ऐसे ए बी अरेंजमेंट मिल जाएगी आपको, ऐसे हेक्सागन टाइप बन जाएंगे। और इसमें ये ऐसे स्क्वायर बन रहे थे। तो ये 2 तरीके की अरेंजमेंट कर सकते हो आप। और फिर आता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में कैसे क्लोज पैकिंग करें? तो इसमें देखो या वही तरीका, या तो ए जैसे लगा है, एक शीट दूसरी शीट तीसरी शीट चौथी शीट, एक के ऊपर एक ऐसे लगा लो। या फिर आपके पास ऐसे अरेंजमेंट आ जाती है। देखो नीचे एक एटम है, उसके ऊपर जो एटम वाली लेयर है वो हल्का सा शिफ्ट कर दी है। तो ऐसे टेट्राहीड्रल होल्स बन गए और ये ऑक्टाहीड्रल होल्स बन गए। टेट्राहीड्रल और ऑक्टाहीड्रल होल समझो भी। अब ये देखो जैसे ये अरेंजमेंट है, ये एक लेयर थी, उसके ऊपर थोड़ी सी शिफ्ट दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी शिफ्ट दूसरी लेयर, फिर एक आखिरी लेयर। तो अब यहाँ पे बनेगा, नीचे वाले में बन गया ऑक्टाहीड्रल होल, और इस वाले में देखोगे तो यहाँ टेट्राहीड्रल होल बन गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि टेट्राहीड्रल होल क्या होता है और ऑक्टाहीड्रल होल क्या होता है। अब प्लेसिंग 3rd लेयर ओवर द 2nd लेयर। अब एक तरीका और ये बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अरेंजमेंट कर लो, नीचे एक लेयर, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक और लेयर, शिफ्टेड लेयर्स। ये हेक्सागन अरेंजमेंट देंगी आपको। देखो इसको रीड करते हैं। कवरिंग टेट्राहीड्रल वॉइड। टेट्राहीड्रल वॉइड ऑफ द 2nd लेयर मे बी कवर्ड बाय स्फीयर ऑफ द 3rd लेयर। अब टेट्राहीड्रल जो है 2nd लेयर की, वो तीसरे लेयर की स्फीयर से ढक सकती है। In this case, the spheres of 3rd layer are exactly aligned with those of the 1st layer. Thus, the pattern of sphere is repeated in alternate layer. This pattern is often written as AB। तो ऐसा वाला देखो, यहाँ पे नीचे एक ऑक्टाहीड्रल होल होगा, उसके ऊपर और स्फीयर आ गए, फिर और स्फीयर आ गए, और स्फीयर आ गए, ऐसे करते करते ढक लिया हमने ऑक्टाहीड्रल होल को। तो ए बी अरेंजमेंट हो गई है।
तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड HCP स्ट्रक्चर। ठीक, ये बहुत सारे मेटल्स में मिलती है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। और अब कह रहा है तीसरी तरीके से कवरिंग ऑक्टाहीड्रल होल। अब ऑक्टाहीड्रल होल को अगर ढक रहे हो तो फिर कैसे? कह रहा थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर इन अ मैनर सच दैट इट्स स्फीयर कवर द ऑक्टाहीड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहीड्रल, अब ये देखो यहाँ पे एक होल है, इसके ऊपर स्फीयर आ गया, फिर उसके ऊपर ऐसे आ गया टेट्राहीड्रल, और उसके ऊपर फिर से इन्होंने ढक दिया। ये वाला जो वॉइड था, ये वॉइड ढक दिया इन्होंने। तो ये अरेंजमेंट जो हो गई, ये हो गई ABCA। ये देखो ABC। तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया, इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, और इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कॉपर और सिल्वर क्रिस्टलाइज होते हैं तो इसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होते हैं। फिर अब कह रहा है फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। तो ये कैसे निकालोगे आप? तो कह रहा है अर्लियर इन द सेक्शन वी हैव लर्न दैट व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक्ड रिजल्टिंग इन आइदर CCP और HCP स्ट्रक्चर, two types of void are generated, while the number of octahedral voids present in lattice equal to the number of closed pack, number of tetrahedral voids generated is twice the number। कह रहा है कि हमने देखा था पार्टिकल जब क्लोज पैकिंग में होते हैं CCP और HCP स्ट्रक्चर में, तो दो तरीके के वॉइड्स बन जाते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड, जो ऑक्टाहीड्रल वॉइड का नंबर होता है लैटिस में, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक पार्टिकल्स के। तो नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड जनरेटेड इज ट्वाइस दिस नंबर। जो क्लोज्ड पैक पार्टिकल होंगे उसका दुगना होगा टेट्राहीड्रल वॉइड। आयनिक सॉलिड्स बिगर द आयन from the closed pack structure the smaller ion occupy the void। तो कह रहा है अगर बड़ा आयन जो है उसने बड़ी जगहें ले ली हैं, तो फिर छोटा जो आयन होगा वो उसके वॉइड्स में घुस जाएगा, वो जगह नहीं लेगा। इफ़ द लेटर आयन इज स्मॉल इनफ देन टेट्राहीड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड। अगर छोटा है तो फिर टेट्राहीड्रल वॉइड में अगर जा सकता है तो फिर वो चला जाता है छोटा वाला, जैसे सोडियम है और क्लोराइड। अब क्लोराइड बड़ा होता है और सोडियम छोटा होता है, तो सोडियम इधर उधर घुस सकता है। इन अ गिवन कंपाउंड द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहीड्रल और टेट्राहीड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड डिपेंडिंग ऑन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो ये ऐसे बता रहे हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूले का भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो जैसे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स X एंड Y। एटम्स ऑफ द एलिमेंट Y एज एनायंस मेक CCP एंड दोज ऑफ द एलिमेंट X ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहीड्रल होल। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? कह रहा है कंपाउंड है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है X और Y। एटम्स ऑफ द एलिमेंट Y, जो Y के एटम्स हैं वो CCP स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो एलिमेंट X है वो सारे ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में घुसे हुए हैं। तो कह रहा है फॉर्मूला क्या है कंपाउंड का? तो कह रहा है CCP लैटिस जो है वो फॉर्म होती है Y से। Y जो है CCP लैटिस बना देगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड जनरेटेड वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y प्रेजेंट इन इट। जितने Y के एटम्स पड़े होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल होल्स बनेंगे। तो सिंस ऑल द ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ X, देयर नंबर वुड ऑल्सो बी इक्वल टू द नंबर ऑफ Y। तो सारे के सारे ऑक्टाहीड्रल होल्स में X भरा पड़ा है, तो फिर वो उतना ही होगा जितना Y होंगे, तो फिर रेशियो हो गया 1:1। तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड XY। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के। एटम ऑफ एलिमेंट B फ्रॉम फॉर्म HCP लैटिस। HCP लैटिस बना रहा है B। दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहीड्रल वॉइड। 2/3 वॉइड टेट्राहीड्रल जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लेता है A।
कह रहा है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है ए और बी का। तो आंसर में देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट बी। अगर 100 एटम्स हैं बी के तो फिर 200 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। तो इसी में ओनली 2/3 ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, हैंस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ए एंड बी इज 2/3:1 और 4:3। तो अब देखो कह रहा है कि 2/3 जो छेद हैं उनको ऑक्यूपाई करा हुआ है, तो फिर रेशियो क्या हो गया ए और बी का, वो हो गया 2 × 2/3। क्योंकि दो टेट्राहेड्रल वर्ड बनते हैं तो एक एटम होता है बी का, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2/3:1 या 4:3। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A4B3। तो ये हो गया।